Hello everyone, welcome to the Learning Platter CS. In this video, we are going to discuss symmetric representation of three or more terms of an AP. So let's get started. सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखने से पहले समझते हैं उसकी रिक्वायरमेंट. तो देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है सम ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी इज 21 एंड द प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स इज 231, तो जितना हमने अभी तक स्टडी किया है, क्या उसके बेस पे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? हमने देखा एक एपी क्या होती है, एपी को हम जर्नल टर्म्स में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी एपी की. क्या आप वो सब स्टडी करने के बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? यस, लेट्स ट्राई. जर्नली हम अपनी टर्म्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d. अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है इनका सम, सो वी कैन सॉल्व इट. सो ये कितना हो जाएगा सम? 21. तो यहाँ पे आप देखिए 3a प्लस 3d आ गया हमारे पास 21, विच इज इक्वल्स टू a प्लस डी इज इक्वल्स टू 7. ठीक है, a प्लस डी हमारे पास क्या आ गया? 7 आ गया. और अब दूसरा हम क्या इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं? हमारे पास है प्रोडक्ट थ्री टर्म्स का 231. सो वी कैन राइट a इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2d विच इज इक्वल्स टू 231. तो अब देखिए, यहाँ से अगर हम कहीं कुछ भी a को या d को एलिमिनेट कर पाते तो हम उसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते थे और हमारे पास सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती. बट अब हमारे पास क्या है, दोनों ही इक्वेशंस इस तरह से आ गई. ठीक है, ये वाली इक्वेशन तो आपकी क्या आ जाएगी? क्यूबिक आ जाएगी. ठीक है, ए क्यूब आ जाएगा. तो अब वो इक्वेशन हमारी क्यूबिक है. दोनों लीनियर इक्वेशंस होती तो हम सॉल्व कर सकते थे. अब हम इन दोनों को सॉल्व ही नहीं कर सकते. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व ही नहीं कर सकते विदाउट सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन. तो चलिए देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्म्स इन एपी. अगर थ्री टर्म्स हैं तो उन्हें हम रिप्रेजेंट करेंगे ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी. अगर फोर टर्म्स हैं, in that case a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. 5 terms के केस में a minus 2d, a minus d, a plus d and a plus 2d. So यहाँ पे हम नोट करें तो देखिए, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो हमारी जो सेंट्रल टर्म है वो क्या होगी? a होगी, और जो बाकी की टर्म्स हैं वो क्या होंगी? लेफ्ट हैंड साइड पे a minus d एंड राइट हैंड साइड पे a plus d. ठीक है, तो ये क्या है? एक सिमिट्री बन रही है. ठीक है, इसी तरह से यहाँ अगर हम देखें एक लाइन ऑफ सिमिट्री जो है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे हमें आइडेंटिकल नंबर्स हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, सेम नंबर ही यूज कर रहे हैं. जो बिल्कुल लेफ्ट में है, फर्स्ट लेफ्ट है, वहाँ पे हम डी यूज कर रहे हैं, और जो सेकेंड लेफ्ट है देखिए यहाँ पे 4 टर्म्स के केस में 3d यूज कर रहे हैं. इसी तरह से 5 टर्म्स के केस में ये लाइन ऑफ सिमिट्री हो गई. यहाँ पर d यूज हो रहा है और यहाँ पर 2d यूज हो रहा है. ठीक है, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अगर होंगी तो उसमें हमारी सेंट्रल टर्म क्या होगी? ए होगी, और बाकी टर्म्स क्या होंगी? माइनस डी हो रहा है इस तरफ, है ना, माइनस डी माइनस 2d, और यहाँ पे आपका क्या है? d प्लस 2d. और आपका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? d रहेगा. लेफ्ट हैंड साइड में आपका सब्ट्रैक्ट होता चला जा रहा है और राइट हैंड साइड में आप देखिए ऐड होता चला जा रहा है. ठीक है, इसी तरह से जब भी हमारी 4 टर्म्स हैं, ठीक है, 4 टर्म्स होंगी या इवन टर्म्स होंगी तो उस केस में हमारा कॉमन डिफरेंस रहेगा हमेशा 2d. तो अगर 4 टर्म्स हैं तो हमने लिया a माइनस डी, ए प्लस डी, और इस तरफ के a प्लस 3d, ए प्लस 3d है, इधर a माइनस 3d है. अब आगे अगर टर्म्स को एक्सटेंड करना पड़े तो क्या हो जाएगा? a माइनस 5d, और इस तरफ क्या हो जाएगी? a प्लस 5d. ठीक है, तो 3 टर्म्स के केस में क्या रहेगी रिप्रेजेंटेशन? a माइनस डी, a एंड a प्लस डी विद कॉमन डिफरेंस d. 4 टर्म्स के केस में रहेगी a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d विद कॉमन डिफरेंस 2d. 5 टर्म्स के केस में क्या रहेगी? जितना हमारा 3 का था उसे हमने आगे और एक्सटेंड कर दिया, सो इट विल बी a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d. तो इस तरह से अगर आपको बोला जाए 7 टर्म्स तो आप उसे आगे फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस नाउ. Find 3 numbers in AP whose sum is 15 and sum of squares of 2 extremes is 58. ठीक है, 3 नंबर्स हैं जिनका सम दिया हुआ है 15 और 2 एक्सट्रीम्स के स्क्वायर का सम दिया हुआ है 58. तो देखिए 3 टर्म्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? a माइनस डी, a एंड a प्लस डी. सो लेट अस यूज दिस. सो a माइनस डी, a एंड a प्लस डी
इज इक्वल्स टू 15 हमें गिवन है। सो दैट मीन्स अब डी से देखिए डी कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास क्या आया 3a इज इक्वल्स टू 15। दैट मीन्स a की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब देखिए जो दो एक्सट्रीम्स हैं, ठीक है, दो एक्सट्रीम्स कौन कौन से हैं, a माइनस डी एंड a प्लस डी, इन दोनों के स्क्वेयर्स का सम, ठीक है। सो दिस इज a प्लस डी का स्क्वायर एंड a माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 58 है। सो इट बिकम्स a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज माइनस 2ad इज इक्वल्स टू 58। ये हमारा कैंसिल हो गया, सो इट बिकम्स 2a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 58 विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 29। अब देखिए a की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ गया 25 प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 29। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास प्लस माइनस 2, डी की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2। ए की वैल्यू है हमारे पास, डी की वैल्यू हमने कंप्यूट कर ली। अब हमारे पास ए पी आ जाएगी, 3 टर्म्स जो कैलकुलेट करनी है हमने वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, डी की वैल्यू है हमारे पास प्लस माइनस 2, ठीक है। तो देखिए एक बार हमने पुट कर लिया ए की वैल्यू को +2 एंड यहाँ पे पुट कर लेते हैं -2। तो ए अगर 5 है तो ए माइनस डी क्या हो जाएगा हमारा a माइनस 2, सो दैट मीन्स 3, और a प्लस डी कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो एक ये सीरीज पॉसिबल है और दूसरी सीरीज क्या होगी आपकी, यहाँ पे क्या है 5 एंड देन +2 हो जाएगा, दैट इज मीन्स 7, और यहाँ पे जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये दोनों जो हमारी टर्म्स हैं, सीक्वेंसेस हैं, ये पॉसिबल हैं इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 4 नंबर्स इन एपी whose sum is 20 and the sum of their squares is 120। अब 4 नंबर्स हैं हमारे, किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। अब इन चारों का सम कितना दिया हुआ है हमें 20, ठीक है, चारों का सम कितना दिया है 20। तो अगर हम सम देखें तो इनको ऐड करेंगे तो ये सब हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 4a इज इक्वल्स टू 20। सो a की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अब इन सब के स्क्वेयर्स का सम कितना दिया हुआ है 120, तो अब हम उसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर एंड देन a प्लस 3d का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमारे पास क्या आएगा 6ad आ जाएगा, -6ad यहाँ +6ad, वो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा -2ad, यहाँ +2ad, वो भी कैंसिल हो जाएंगे। सॉल्व कर लेते हैं, सो इट विल बी a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad। अब देखिए 6ad से 6ad कैंसिल हो गया, 2ad से 2ad कैंसिल हो गया, एंड दिस इज a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर एंड a स्क्वायर, ये कितना आ गया 4a स्क्वायर, 9d स्क्वायर 9d स्क्वायर d स्क्वायर एंड 9d स्क्वायर, तो ये कितना बना 9 9 18 20d स्क्वायर, ठीक है। 20d स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 120। अब a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, क्या है a की वैल्यू 5, तो क्या हुआ a स्क्वायर 25 इंटू 4 100 प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 120, दैट मीन्स 20d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20, d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स d इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, d क्या आ गया प्लस माइनस 1। अब हम उसी तरह से करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे अपनी टर्म्स। a की वैल्यू है हमारे पास, d की वैल्यू आ गई, अब हम कैलकुलेट करते हैं टर्म्स को। तो देखिए a की वैल्यू अगर है हमारे पास 5, d की वैल्यू है 1, या a की वैल्यू है 5 और d की वैल्यू है हमारे पास -1। तो अब हमने ये नहीं करना है कि जर्नल टर्म वाले तरह से नहीं कर देना है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, जो हमने एज्यूम की थी टर्म्स, जिस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया था वहीं वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। तो आपकी टर्म्स क्या आ जाएंगी, सबसे पहले a माइनस 3d करिए, तो देखिए a क्या है 5 माइनस 3d -3, तो आपके पास क्या आया 2, देन a माइनस डी, तो
तो क्या हो जाएगा, ए में से डी माइनस किया दैट मीन्स 4 एंड ए में 1 प्लस कर दिया तो आपके पास क्या आया 6 एंड ए में 5 में आपने 3 ऐड कर दिया तो आपके पास क्या आया 8। ठीक है, तो ये आपकी एक एपी बन गई और दूसरी तरफ एपी क्या बन जाएगी, हमारे हम 5 है हमारे पास और प्लस क्या कर दिया हमने 3 प्लस कर दिया। ठीक है, तो क्या आ गई 8। नेक्स्ट में देखिए क्या करेंगे, 5 में हमने क्या किया -1 करा। ठीक है, 5 माइनस 1 किया तो वो क्या आ जाएगा 6 एंड देन उसी तरह से 5 -1 करेंगे तो 4 एंड देन 2। ठीक है, तो ये हमारी 4 नंबर्स आ गए एपी के डिफरेंट। ठीक है, डी की जो वैल्यू थी वो +-1 थी तो ये 2 एपीज बन जाएंगे हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56 and the last 4 terms is 112. The first term is 11. Find all the numbers. तो देखिए यहाँ पे सम दिया हुआ है फर्स्ट 4 नंबर्स का एपी का और लास्ट 4 नंबर्स का एपी का। ठीक है, और आपको साथ में दे दी गई है फर्स्ट टर्म। क्या दे दी गई है, फर्स्ट टर्म जिसकी वैल्यू है 11। अब आपको सारे नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, फर्स्ट जो टर्म्स है उन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। यहाँ पे हमें सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं तो हम और साथ में लास्ट 4 टर्म्स भी दिया, और क्योंकि हमें यहाँ फर्स्ट टर्म दे दी गई है इसलिए हमें उसकी रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d से रिप्रेजेंट किया। अब इसका सम कितना दिया हुआ है 56। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं प्लस प्लस एंड प्लस। ये किसके इक्वल है, 56 के इक्वल है। और ये क्या आ गया, ए 4a, डी 2d एंड 3d, तो ये क्या है आपके पास 6d इज इक्वल्स टू 56। अब ए की जो वैल्यू है हमारे पास गिवन उसे हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ गया 44, 6d इज इक्वल्स टू 56। अब 6d किसके इक्वल आ गया, आपका 12 के इक्वल आ गया। दैट मीन्स d किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। d की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब जब हमारे पास d की वैल्यू आ गई तो हम फर्स्ट 4 टर्म्स तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म्स हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट 4 टर्म्स हमारी क्या आ जाएंगी, 11 आ जाएगी, फिर 13 आ जाएगी, फिर 15 एंड देन 17। ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म्स तो हमारी कैलकुलेट हो गई। अब हमें लास्ट 4 टर्म्स कैलकुलेट करनी है। लास्ट 4 टर्म्स के लिए हम क्या करेंगे, देखिए लास्ट 4 टर्म्स के लिए हम एज्यूम करते हैं लास्ट टर्म क्या है हमारी l है। इससे प्रीवियस टर्म क्या होगी l माइनस डी, उससे प्रीवियस टर्म क्या होगी l माइनस 2d और उससे प्रीवियस टर्म क्या होगी l माइनस 3d। ठीक है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लास्ट 4 टर्म्स को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, l माइनस डी, l माइनस 2d, l माइनस 3d। ठीक है, अब हम इन्हें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब हम इन्हें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और इनका सम कितना दिया हुआ है हमें 112। तो देखिए l और l तो क्या हो गया 4l देन -3d -2d -d कितना हो जाएगा आपके पास -6d इज इक्वल्स टू 112। अब आपको d की वैल्यू गिवन है सो वी विल पुट दैट वैल्यू हियर। सो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे 2 है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 आ गया। अब आपके पास क्या आ गया, 4l इज इक्वल्स टू 112 प्लस 12। सो दैट मीन्स 4l इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 124। इसके बाद अगर हम कंप्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आ गई, l की वैल्यू 31। l की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 31। तो चलिए अब यहाँ से कर देते हैं हम इरेज। अब जो हमने वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट किया था वहाँ पे पुट करके हम क्या कर लेते हैं, वैल्यूज़ कैलकुलेट। तो देखिए l क्या है 31, -2 करेंगे क्या आएगा 29, -2 अगेन 27, अगेन 25। अब लास्ट 4 टर्म्स क्या हैं हमारी सीक्वेंस की, 25, 27, 29 एंड 31। ठीक है, और बीच की टर्म्स भी आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या आ जाएंगी 19, 21 एंड 23। ये हमारी क्या बन गई है, एक सीक्वेंस बन गई है जिसमें फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हैं 11, 13। फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हैं आपकी 11, 13, 15 एंड 17। लास्ट 4 टर्म्स क्या हैं 25, 27, 29 एंड 31। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता है आपके पास तो ये आपका रहेगा प्रोसेस उसे सॉल्व करने का।
Next question is find 5 numbers in AP whose sum is 35 and sum of their squares is 285. अब ये है 5 numbers. ठीक है, अब इन्होंने क्या दिए हैं, 5 numbers दिए हैं, उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a minus 2d, a minus d, a plus d and a plus 2d. तो a minus 2d plus a minus d plus a plus d and then a plus 2d इज इक्वल्स टू 35. ठीक है, तो ये हमारे कैंसिल हो गए. अब आपके पास क्या बचा, ए कितने बचे, 5a इज इक्वल्स टू 35. तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 7. a की वैल्यू क्या आ गई, 7. अब इसके इन सभी टर्म्स का स्क्वायर ले लेते हैं. ठीक है, तो क्या आ गया, a माइनस 2d स्क्वायर प्लस a माइनस d का स्क्वायर देन a स्क्वायर प्लस a प्लस d होल स्क्वायर आफ्टर दैट a प्लस 2d स्क्वायर. तो इन्हें सॉल्व करते हैं, a प्लस 4d स्क्वायर माइनस 4ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4ad. अब देखिए 4ad से 4ad कट गया, 2ad से 2ad कट गया. अब हमारे पास क्या बचा, a स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर देन ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर. कितने ए स्क्वायर हैं, 5a स्क्वायर. कितने हैं हमारे पास, 5a स्क्वायर. अब डी स्क्वायर काउंट कर लेते हैं, 4d स्क्वायर देन डी स्क्वायर. ठीक है, एक डी स्क्वायर 4d स्क्वायर आफ्टर दैट दिस डी स्क्वायर एंड 4d स्क्वायर. तो 4 4 1 1 दैट मीन्स 10d स्क्वायर. ठीक है, 5a स्क्वायर प्लस 10d स्क्वायर हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, 285 के इक्वल दिया हुआ है. किसके इक्वल दिया हुआ है, 285 के इक्वल दिया हुआ है. ठीक है, इसे कर देते हैं इरेज. अब देखिए, अब हमारे पास a की क्या वैल्यू थी, 7. a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7. तो 5 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 10d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 285. अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 49 इंटू 5 प्लस 10d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 285. 49 को 5 से कैलकुलेट कर लीजिए, 4 2 45. ठीक है, तो 10d स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आ गया, 285 माइनस 245. सो दैट मीन्स d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 10. सो d हमारा क्या आ गया, प्लस माइनस 2. ठीक है, d स्क्वायर यहाँ पे क्या आ गया, 4 और d की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2. तो देखिए d की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 2. अब करते हैं इसके अकॉर्डिंग सॉल्व. a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7. अब d की वैल्यू 2 या a की वैल्यू 7 और d की वैल्यू माइनस 2. तो देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या पॉसिबल है, सबसे पहले तो a लिख लेते हैं, 7 दोनों तरफ. ठीक है, अब इधर हमारे पास क्या है, a माइनस d है. ठीक है, तो इसमें हम कर लेते हैं सिंपली, a माइनस डी तो क्या आ जाएगा, 5 और a माइनस 2d 3 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a प्लस डी 9 एंड देन 11. ठीक है, एक तो आपके पास ये बन जाएगी सीक्वेंस और सेकंड सीक्वेंस क्या हो जाएगी, इसका रिवर्स हो जाता है. तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे a प्लस हो जाएगा 2 तो क्या बन जाएगा 9 और दोबारा प्लस करेंगे तो 11 और इस तरफ आपके पास आ गया 5 एंड 3. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस तरह से. Next question is, the sum of the digits of a 3-digit number is 15. The digits are in arithmetic progression. If the digits are reversed, then the number is diminished by 594. तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है sum of digits of a 3-digit number. ठीक है, 3 digit एक नंबर है. ठीक है, अगर हम बोलते हैं 246, ये क्या है, एक 3 digit नंबर है. अगर हम बोले 963, ये भी क्या है, एक 3 डिजिट नंबर है. ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि उस जो नंबर के डिजिट्स हैं वो किस में है, एपी में है. तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें 246 क्या ये एपी में है, यस. क्योंकि यहाँ पे हमारा डिफरेंस क्या है, देखिए 2 डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है, सिमिलर है. और यहाँ पे भी ये भी क्या है, एपी है. ठीक है, यहाँ पे भी हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, -3 है. ठीक है, तो ये भी एक एपी है. अगर हम कहें 284 देन दिस इज नॉट अ एपी. ठीक है, यहाँ पे हमारा डिफरेंस क्या है, सिमिलर नहीं आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है. 2 टर्म्स का डिफरेंस, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सिमिलर नहीं है.
ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन को समझिए। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 3 डिजिट नंबर इज 15। अब 3 डिजिट एक नंबर है, उस नंबर के डिजिट्स का सम कितना है 15, और डिजिट्स किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब अगर हमने एक नंबर ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं जस्ट, तो देखिए 246 अगर हम ले रहे हैं। अब ये क्या कहता है, अगर डिजिट्स को हम रिवर्स कर दें, ठीक है, अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर दें सो डिजिट क्या हो जाएगा 642, ठीक है। तो ये बोल रहा है अब नंबर कम हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर और जो ओरिजिनल नंबर है उससे कितना कम हो जा रहा है 594। इट मीन्स जो बड़ा नंबर है वो क्या है, ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। वो क्या हो रहा है, अगर हम डिजिट्स को रिवर्स करें, देखिए अब यहाँ से अगर हमने डिजिट्स को रिवर्स किया तो हमारा नंबर बड़ा आ रहा है, ठीक है, वी आर गेटिंग लार्जर नंबर, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, नंबर जो है वो घट रहा है, ठीक है, डिमिनिश मीन्स घटना, घट रहा है कितने से 594 से। तो दैट मीन्स जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है, बड़ा है। सो इट मीन्स सपोज 642 हमारा ओरिजिनल नंबर है, और जब हम डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं तो हमारा नंबर आ रहा है 246, और अब वो नंबर क्या हो गया, लेस हो गया, उस नंबर से क्या हो गया, छोटा हो गया है। कितना छोटा, 594, ठीक है। ये तो सिर्फ हमने एग्जाम्पल लिया था, अब इसे सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर आता है। यहाँ पे अब हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। तो 3 डिजिट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी की फॉर्म में ही क्या करेंगे, उसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब हमने ले लिया a माइनस डी जो है हमारा, वो कौन सी पोजीशन का है, 100th पोजीशन है, ठीक है। हमने सपोज कर लिया ये 100th पोजीशन है, और ये कौन सी पोजीशन है, 10th पोजीशन है, और ये कौन सी पोजीशन है, वंस पोजीशन या यूनिट्स पोजीशन, ठीक है। ये आपकी 3 पोजीशंस होंगी। 3 डिजिट अगर कोई भी नंबर होगा, 246 अगर नंबर है तो यहाँ पे आपके 3 पोजीशंस होती हैं। H2O हम लिखते थे छोटे होते, ठीक है, वहाँ पे क्या लिखते हैं, वंस पोजीशन, 10th पोजीशन एंड 100th पोजीशन, ठीक है। तो हमने एज्यूम किया है अभी फिलहाल कि जो ओरिजिनल नंबर है उसमें ये वाला जो डिजिट है हमारा, ये क्या है 100th पोजीशन पे है, ये वाला डिजिट हमारा 10th पोजीशन पे है, और a प्लस डी जो डिजिट आएगा हमारा वो किस पे है, वंस पोजीशन पे है, ठीक है। जब हम रिवर्स करते हैं नंबर का, तो अगर हमें इस नंबर का रिवर्स करना है तो हम क्या करेंगे, जो यूनिट्स प्लेस पे है उसे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। जो 10th प्लेस पे है वो एज इट इज रहता है, उसे हम 10 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जो ये वाला नंबर है इसे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, उसका रिवर्स आ जाता है, ठीक है। हम करते थे छोटी क्लासेस में भी करते थे कि अगर हमें 246 नंबर है, इसका रिवर्स निकालना है, या अगर आपके पास 46 है, इसको अगर आपने रिवर्स करना है तो हम क्या करेंगे, जो यूनिट्स प्लेस पे डिजिट है उसे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो ये वाला डिजिट है उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए अब इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 60 + 4, तो दैट विल बी 64। तो देखिए ये क्या हुआ, रिवर्स हो गया। तो जितना बड़ा डिजिट है उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या चलता है, ये सीक्वेंस चलेगा, ठीक है। कि अगर यहाँ पे हम 100 नंबर है हमारा 200 में है, या अगर थाउजेंड्स में होता तो हम लास्ट वाले डिजिट को, यूनिट डिजिट को 1000 से मल्टीप्लाई करते। अब हमारा हंड्रेड्स में नंबर है तो हम 6 को क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 को 1 से करेंगे, और फिर इन तीनों का जो भी रिजल्ट आ रहा है उसे ऐड कर देंगे, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। वही चीज़ हम यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं इसे सॉल्व करके, जो फर्स्ट हमें दी हुई है यहाँ पे कि सम दिया हुआ है उसे सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस डी प्लस a प्लस डी किसके इक्वल दिया हुआ है, हमें 15 के इक्वल दिया हुआ है। दैट मीन्स 3a इज इक्वल्स टू 3a इज इक्वल्स टू 15, और a की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। चलिए अब जो हमें सेकंड वैल्यू दी हुई है उसे यूज़ करते हुए आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर ये नंबर हमारा, ये वाला जो डिजिट है ये 100 पोजीशन पे है, ठीक है। अगर अब मैं आपको सिर्फ 2 नंबर्स 3 क्या दे रही हूँ, डिजिट्स दे रही हूँ, ठीक है। तो अब अगर आपको 246 नंबर बनाना है तो आप क्या करेंगे, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका 246। और इसी का रिवर्स कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, 6 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर 4 को 10 से, और 2 को 1 से, और उन्हें ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 642। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। तो अब अगर हमें ओरिजिनल नंबर देखें, जो भी रिक्वायर्ड नंबर है हमारा वो क्या होगा,
इसे हमने किस पे एज्यूम किया, 100th पोजीशन पे, तो वो नंबर क्या होगा, 100 इंटू ए माइनस डी प्लस 10 इंटू ए प्लस डी। ठीक है, ए प्लस डी कर दिया हमने। ठीक है, ये तो आपका हो गया जो हमारा नंबर रिक्वायर्ड है। अब जो नंबर हमने रिवर्स करके कैलकुलेट किया, अगर उसको हम इसमें से माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, इज इक्वल्स टू 594। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस डी प्लस 10a एंड प्लस ए माइनस डी। ठीक है, अभी ये समझिए कि ये क्या है, नंबर जो रिवर्स करके आएगा। ठीक है, ये नंबर कौन सा है आपका, जो रिक्वायर्ड नंबर है, जिसमें हमने 100 से 100th वाले डिजिट को ही मल्टीप्लाई किया, फिर 10th वाले को और फिर वंस वाले को। रिवर्स वाले केस में हमने वंस वाले डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ए को 10 से कर दिया और ए माइनस डी को 1 से कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर इनको सब्ट्रैक्ट करके किसके इक्वल लिख देंगे, 594 के इक्वल। ठीक है, तो अब पहले वाले को देखिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी आई हुई है 5। तो देखिए अब इसको सॉल्व अगर हम करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 100a माइनस 100d प्लस 10a प्लस a प्लस डी। ठीक है, ये आ गया। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 111a माइनस 99d। ठीक है, इस वाले को सॉल्व करके हमारे पास क्या आ रहा है, 111a माइनस 99d। अब a की वैल्यू क्या है, 5, तो ये क्या आ गया, 555 माइनस 99d, 555 माइनस 99d। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या आएगा, 100a प्लस 100d प्लस 10a प्लस a माइनस डी, 100a 10a प्लस a, तो ये क्या बन गया आपका, 111a प्लस 100d में से एक d माइनस कर दिया, तो ये क्या आया आपका, 99d। तो यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, अब a की वैल्यू पुट करके 555 प्लस 99d। ठीक है, 555 प्लस 99d और यहाँ क्या है, माइनस 99d। ठीक है, ये डिफरेंस है हमारा। तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस हमें बताया हुआ है, क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर हमारा ये था और ये क्या है, रिवर्स्ड नंबर, ये क्या है, रिवर्स वाला, और ये क्या है, ओरिजिनल। अब हम ओरिजिनल में से रिवर्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे और उसको किसके इक्वल रखेंगे, 594 के इक्वल। तो देखिए 555 माइनस 99d और इसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं, 555 माइनस 99d। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 594। अब इसे कर देते हैं इरेज। अब देखिए 555 कट गया, ये क्या बना, 198d इज इक्वल्स टू 594। ठीक है, अब इसे फर्दर हम कंप्यूट करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे आप, तो d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, d की -3। अब a की वैल्यू है हमारे पास क्या थी, 5, d की वैल्यू है -3। अब क्या हम नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, यस वी कैन कैलकुलेट द नंबर। ठीक है, a की वैल्यू लिख ली हमने, d की वैल्यू लिख ली। अब देखिए अब 10th पोजीशन पे तो क्या है, a है, तो क्या आ गया आपके पास, 5 आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस है यहाँ पे, तो 5 माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो दैट विल बी 8। ठीक है, 8 5 एंड यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 2। तो ओरिजिनल नंबर जो है वो क्या आ गया, जो रिक्वायर्ड नंबर था वो क्या है, 852। अब इसका रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, 258। ठीक है, क्या आ जाएगा, 258। तो देखिए इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, 4 देन 9 एंड देन 594। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने एपी के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू क्या किया, सॉल्व किया। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।